वेलकम फ्रेंड्स टू माय फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर। मैं विवेकशील यादव फिर से आपके सामने लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने 3-4 प्रॉपर्टीज़ देख भी ली थी और उसमें हम लोगों ने फिर थोड़े से एक न्यूमेरिकल वीडियो भी आप लोगों के लिए मैं लेके आया था, वो भी आप लोगों ने देख ली होगी। अब मैं आप लोगों के लिए आज मैं लेके आया हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो हम बात करने वाले हैं वो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, विस्कोसिटी। ठीक है, तो हम आज ये देखने वाले हैं कि ये विस्कोसिटी होती क्या है ये विस्कोसिटी, कहाँ से आती है ये विस्कोसिटी। ठीक है, तो मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में आज समझाने वाला हूँ। आज के बाद आपका पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है। कोई भी आपसे पूछेगा तो आप एकदम से जवाब दे सकते हैं कि हाँ भाई विस्कोसिटी ये होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले देखा होगा कि जैसे सॉलिड बॉडीज़ होती थी हमारी, तो सॉलिड बॉडीज़ में हम लोग क्या करते थे कि जब हम किसी भी सॉलिड बॉडी में कोई सॉलिड बॉडी मूव करती है किसी बॉडी के ऊपर या सरफेस पे, तो उस पर हम लोग बोलते थे कि भाई एक रेजिस्टेंस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स हमारी क्या आती है, एक डेवलप्ड होती है उसके ऊपर, जिसके कारण कि वो बॉडी को क्या करती है, अपोज करती है मोशन के। सेम चीज़ हमारी यहाँ फ्लूइड के केस में होती है। और जब फ्लूइड की लेयर, जब एक लेयर फ्लूइड की दूसरी लेयर को अपोज करती है मोशन को, तो वो जो वहाँ पे जो फोर्स रेजिस्टिव प्रॉपर्टी आती है उसे हम क्या बोल देते हैं, विस्कोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो हम विस्कोसिटी को ये बोल सकते हैं इट इज़ अ रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी एक क्या है, एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जो कि क्या करती है, रेजिस्टेंस करती है। जब क्या होता है, फ्लूइड हमारा क्या करने लग जाता है, फ्लो करने लग जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें कि भाई इसके रीज़न क्या होते हैं। ठीक है, क्या रीज़न होते हैं कि जो विस्कोसिटी है हमारी अकर करती है किसी भी फ्लूइड में। ठीक है, तो रीज़न के लिए मेरे पास दो बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है, पहला रीज़न जो है वो है कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, क्या है, कोहेसिव फोर्सेस, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, कोहेसिव फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, दूसरा जो रीजन है, दूसरा रीजन हमारा आता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है, ये दो रीजन है हमारे जिसके कारण कि हमारी किसी भी बॉडी में या किसी भी फ्लूइड में हम लोगों का क्या होता है, आपका विस्कोसिटी अकर करती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये दोनों का टर्म समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस में आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं, कोई भी मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल ले लिए मैंने, सेम फ्लूइड के होने चाहिए। किसके होने चाहिए, सेम फ्लूइड के। सेम फ्लूइड के मैंने क्या लिए, दो मॉलिक्यूल्स लिए। ठीक है, इनके बीच में कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी जिसको क्या बोलते हैं हम, कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी सेम मॉलिक्यूल्स जब हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अट्रैक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं ना हम, तो वो कोहेसिव फोर्स होती है हमारी। ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं जब भी कोई दो मॉलिक्यूल और सेम फ्लूइड के हों। ठीक है, अब ये देख लेते हैं भाई मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या होता है। तो देखिए मैंने क्या किया, ये किसी फ्लूइड के मैंने ये पार्टिकल्स बना दिए। ठीक है, अब क्या होगा कि जब फ्लूइड मेरा मोशन करेगा तो देखो क्या होगा कि ये वाला जो पार्टिकल होगा भाई ये इसके कांटेक्ट में आएगा, ये वाला इसके कांटेक्ट, इससे टकराएगा, आके कांटेक्ट में आएगा, ये वाला इससे आएगा, ये वाला इससे आएगा, ये वाला इससे आएगा। तो क्या होता है जब ये एक दूसरे से आपस में टकराते हैं तो मोमेंटम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, दूसरे को, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करता है, उसके फ्लो में, मतलब जब वो मोशन कर रहा होगा तो उसको रजिस्ट करता है कि वो फ्लो ना करे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं भाई, ये तो थे रीज़न इसके कि भाई क्या क्या होता है। तो अब देख लेते हैं भाई लिक्विड में, और मेरे पास दो होते हैं ना, एक तो होता है फ्लूइड में मेरा क्या होता है, या तो एक लिक्विड होगा है ना, या तो गैस होगा। तो लिक्विड में जनरली क्या होता है आपका, ये जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं ये एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र ज़्यादा होती है। तो जो हम फ्लूइड में केस में जो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो कोहेसिव फोर्सेस के कारण करते हैं विस्कोसिटी। और गैस में क्या होता है, गैस में आपका ये मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र। ठीक है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र के कारण आपका गैस में आता है। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये तो था हमारा लिक्विड गैस में आता किस फोर्सेस के कारण है, रीज़न हमने देख लिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आता कहाँ से है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वो बनाता हूँ, देखो क्या होता है,
अगर ये सपोज मेरी लेयर्स हैं, फ्लूइड लेयर 1, दिस इज़ लेयर 2, दिस इज़ लेयर 3, दिस इज़ लेयर 4, दिस इज़ लेयर 5, ठीक है। और एक लेयर आपकी क्या होगी, जो लेयर होगी वो बिल्कुल इसके एडजेसेंट होके चलेगी, ठीक है, सरफेस के एडजेसेंट होके चलेगी, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि ये वाली जो लेयर होती है, ये जो सरफेस के जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसी पे जो आपकी एडजेसेंट लेयर होती है, इसके मॉलिक्यूल क्या कर जाते हैं, इसी से स्टिक कर जाते हैं, ठीक है, स्टिक कर जाते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं हम, ये रीजन को क्या बोलते हैं, नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन क्या होती है कि जब क्या होता है आपका फ्लूइड फ्लो करता है, जो फ्लूइड की सबसे नीचे वाली लेयर होगी वो क्या करेगी, उसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो सरफेस की मॉलिक्यूल के साथ बिल्कुल ही अटैच्ड हो जाते हैं, और अटैच होने के कारण उसको हम क्या मान के चलते हैं कि वो क्या है, बिल्कुल रेस्ट में है, मतलब वो मोशन नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या होता है भाई, ये तो रेस्ट में आ गई, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इससे जो ऊपर वाली लेयर के मॉलिक्यूल है इसको ये रजिस्ट करेगा, ठीक है, इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला इसको खींचेगा, ये वाला इसको खींचेगा, ये वाला इसको खींचेगा, ये वाला इसको, और ये तो ये इस तरीके से कुछ इस तरीके से चलता रहता है हमारा। और जैसे जैसे सरफेस से हम दूर लेयर पे जाते रहते हैं, इसका जो अफेक्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का अफेक्ट वो कम होता जाता है, ठीक है। तो जो विस्कोसिटी है वो जनरली जो ऑब्जर्व की जाती है मैक्सिमम वो सरफेस पे की जाती है हमारी, ठीक है। तो ये तो था हमारा विस्कोसिटी का, मैंने इसमें आपको नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन बताई। ये याद रखना, नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे हमारे फ्लूइड की जो लास्ट की लेयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बेसिकली क्या कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, किसके साथ, सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। तो ये तो था हमारा बेसिकली विस्कोसिटी। अब हम देख लेते हैं वेरिएशन, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि क्या क्या वेरिएशन होते हैं भाई, ठीक है। तो वेरिएशन देखते हैं हम, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ वो टेम्परेचर का बताने जा रहा हूँ कि टेम्परेचर का क्या अफेक्ट पड़ता है विस्कोसिटी में, ठीक है। तो देख लेते हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या ले रहा हूँ भाई, लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है। लिक्विड की हम बात करते हैं, और लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या होता है, अगर लिक्विड में आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को राइज कर रहे हो, क्या करा मैंने, टेम्परेचर को राइज किया, तो क्या होगा, लिक्विड के अंदर जो आपकी ये होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है ये क्या कर जाती है, ये डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि बॉन्ड मेरे क्या होते हैं, टूटने लग जाते हैं, ठीक है। ये डिक्रीज करती है तो फ्लो मेरा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और फ्लो मेरा इजी हो गया तो जो विस्कोसिटी है वो क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, सॉरी विस्कोसिटी आपकी क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन केस ऑफ लिक्विड विस्कोसिटी विल क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। रीज़न क्या होता है, आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था लिक्विड के लिए। अब एक बार हम क्या कर लेते हैं, गैस के लिए देख लेते हैं भाई, ठीक है, गैस के लिए देख लेते हैं हम। तो देखो गैस में क्या होता है, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को मैंने क्या करा, इंक्रीज किया, तो आपका जो ये होता है क्या, मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस, मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस क्या हो जाता है, ये इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस इंक्रीज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो फ्लो होना है गैसेस का, जो फ्लो होगा वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसको बहुत पावर लगानी पड़ेगी। तो विस्कोसिटी क्या हो गई हमारी, विस्कोसिटी हमारी इंक्रीज हो गई, ठीक है, इंक्रीज। तो गैसेस के केस में इंक्रीज करती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और लिक्विड के केस में क्या करती है, डिक्रीज करती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। अगर मैं इसका आप लोगों को ग्राफ दिखाऊं तो हम लोग ग्राफ इसका प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, और टेम्परेचर को टी से डिनोट किया। तो जो इसका कर्व आता है वो इस तरीके से आता है कुछ, ये तो आता है आपका लिक्विड के लिए,
ठीक है, और ये आता है आपका इस तरीके से, ये आता है आपका गैस के लिए। ठीक है, तो ये तो था इसका कर्व प्लॉटेशन। अब देख लेते हैं हम वेरिएशन विद, अभी वेरिएशन विद प्रेशर की बात कर लेते हैं। ठीक है, वेरिएशन विद प्रेशर। ठीक है, तो देखो प्रेशर में क्या होगा आपका, प्रेशर का वैसे जो होता है विस्कोसिटी में, वो जब अगर आपका नॉर्मल प्रेशर है तो उस पर ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। बट अगर आपका क्या है, अगर आपका जो प्रेशर है वो क्या हो जाए, अगर आपका प्रेशर क्या कर जाए, हाई कर जाए। ठीक है, प्रेशर आपका क्या कर जाए, हाई कर जाए, तो विस्कोसिटी आपकी क्या होती है, हाई प्रेशर में जो विस्कोसिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, वैसे तो लिटिल इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हाई प्रेशर है तो उसमें विस्कोसिटी आपकी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये तो था आप लोगों का विस्कोसिटी के बारे में कि विस्कोसिटी क्या होती है, क्या रीज़न है, क्या क्या वेरिएशन आते हैं विस्कोसिटी में जब हम पैरामीटर्स चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा विस्कोसिटी का, हम विस्कोसिटी से अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिराइव करके बताऊंगा आपको कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। फिर उसके बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, मतलब फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि फ्लूइड्स को हमने कितने टाइप्स में बांटा है। और एक टर्म और आती है हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी मैं आपको कल वाले लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।